brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश उल्ला फिर आपके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपके बीच लाइव आ रहा हूं जो ज्वलंत मुद्दा है, और मैं एक ऐसी बैलेंस बात करूंगा जो कानून सम्मत होगी, हमारे अधिकारों से संबंधित होगी और हमको न्याय मिले इस बात से संबंधित होगी। मित्रों, 6 विधायक राजस्थान से चुनकर के सांसद बन गए और सांसद बनने के बाद उपचुनाव हुआ नवंबर 2024 में, और नवंबर 2024 में जब चुनाव हुआ तो देवली उनियारा से माननीय विधायक महोदय श्री हरिश्चंद्र मीणा जी थे, वो वहां से टोंक सवाईमाधोपुर से विधायक सांसद चुने गए। उसके बाद ये पद खाली हुआ और खाली होने के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई और उपचुनाव हुआ। कांग्रेस का टिकट केसी मीणा जी को मिला, बीजेपी का टिकट राजेंद्र गुर्जर साहब को मिला और नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर आए। मित्रों, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं सबसे पहले कि ये जो समरावता प्रकरण है, समरावता कांड है, इसने तूल क्यों पकड़ा। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्वराज का नारा दिया था, और ग्राम स्वराज के नारे के पीछे एक ही बात थी, गांव के व्यक्ति का काम गांव की चौपाल पर बैठ के हो। और राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, हर सरकार ये चाहती है कि नजदीक से नजदीक सरकारी कार्यालय खुले और वो कार्यालय में लोगों का काम हो। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ, 13 फरवरी को जो दैनिक भास्कर टॉक के एडिशन में ये खबर छपी कि 200 दायर की, और जब उन्होंने 209 पन्ने की जब ये दाखिल की, चार्जशीट सबमिट की कोर्ट में, तो उसमें अखबार ने निकाला कि इसका दंड आजीवन कारावास हो सकता है। उस बात को लेकर के मन में बहुत पीड़ा हुई, बहुत परेशानी हुई, और परेशानी नहीं मित्रों, इतनी कुंठा हुई अंदर से, आखिर ये हो क्या रहा है। जब इन सब चीजों को हमने देखा और जब समझा तो मैंने कि इसमें मेरा नरेश मीणा को सहयोग करना बनता है। और मैं नहीं मित्रों, लाखों कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब आदमी पीड़ित है और न्याय की गुहार लगा रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें। और मदद उससे मांगी जाती है जो मदद कर सकता हो, और मदद कर सकता है उन लोगों से मदद मांगी गई। लेकिन आज क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में आपको चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्थाएं जो चल रही थी, और व्यवस्था क्या चल रही थी कि समरावता से उनियारा की दूरी जो उपखंड बनाया, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है, और समरावता को 85 किलोमीटर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, देवली उपखंड कार्यालय दिखाऊंगा मैं आपको। ये उनियारा उपखंड कार्यालय का ऑफिस है जो समरावता से इसकी दूरी है मात्र 15 किलोमीटर। अब हम आपको देवली का दिखाएंगे। जब देवली दिखाएंगे तो देवली का कार्यालय उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समरावता देवली से 85 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप बताइए, समरावता के लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? समरावता के लोगों को क्यों जोड़ा गया, प्रश्न यह उठता है। जोड़ना ही नहीं चाहिए था, और अगर जोड़ भी दिया गया तो उन लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो सरकार को उस पर रेक्टिफाई करना चाहिए था समय रहते हुए। और जब उपचुनाव में
उन्होंने पहले से ही ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसडीएम को ज्ञापन दिया, एडीएम को ज्ञापन दिया। जब ये सब ज्ञापन चल रहे थे तो फिर बहुत विनम्रता के साथ मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि इस पे सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। और मैं जहां तक समझता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं, गांव में पला हूं, गांव में बड़ा हुआ हूं और गांव की रोटी खाता हूं। और गांव जैसा अन्न है, गांव जैसा ही मन है। मैं समझता हूं गांव के लोगों को अगर समय रहते कोई अधिकारी जाता और समझाता तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं, समरावता गांव के लोग समझते। गांव के लोगों को विश्वास ही तो दिलाने की बात होती है। शहर के लोगों की तरह चंड चालाक नहीं होते। गांव के लोगों के मन में पाप नहीं होता और गांव के लोग बहुत विनम्र होते हैं। उनको अगर ढंग से समझाते तो ये पूरा का पूरा कांड नहीं होता और आज हजारों लोगों को जो परेशानी हुई है वो नहीं होती। अगर सही बात करें तो सरकार का बैकफुट रहा इस पे। सरकार को निर्णय लेना चाहिए था, समय पे कलेक्टर एसपी को जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गए, प्रश्न ये उठता है। चलो कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ी। कोई भी राजनेता, चाहे वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हो, चाहे पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे असपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति या आगे लड़ने वाला व्यक्ति या एमएलए की तैयारी करने वाला व्यक्ति या पूर्व में एमएलए रहा हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी लोकप्रियता बढ़े। इसमें कोई अकेले नरेश मीणा ने वहां जाकर उनकी मांगों के साथ समर्थन करने में कोई अपराध नहीं किया। यह सबकी जिम्मेदारी बनती है। कल को मैं भी होता या माननीय मंत्री महोदय होते या कोई अन्य होता या चुनाव की तैयारी कर रहा होता, वो भी जाता और समरावता के लोगों की बात को मनवाने के लिए संघर्ष करता। नरेश मीणा ने वहां जाकर के संघर्ष ही तो किया है। और संघर्ष तब किया कि 13 नवंबर 2024 को जो चुनाव की तैयारी चल रही थी, मतदान होना था, उस मतदान से समरावता के लोगों ने बहिष्कार कर दिया था। बहिष्कार कर दिया, कोई वोट नहीं डाल रहा था। उसके बाद में वहां एक आंगनबाड़ी सहायिका चित्रा मीणा से उपखंड अधिकारी मिलते हैं और जबरदस्ती उससे वोट डलवाने की बात करते हैं। उसने खूब विरोध किया और विरोध करने के बाद भी एसडीएम साहब नहीं माने। उस समय उपखंड अधिकारी का यह निर्णय गलत था। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। मेरे यहां गगवाड़ा, बालाहेड़ी और टुडियाना 3 पंचायतों को बैजूपाड़ा पंचायत समिति में लगा दिया था। उनकी मांग जायज थी, हमने प्रयास किया और 2 साल बाद वापिस 2-2.5 साल बाद वापिस उनको महुआ पंचायत समिति में लगाया। इन 2.5 साल में 3 बार सरपंच का चुनाव हुआ, लेकिन ना तो किसी अधिकारी को धमकाने दिया जनता को। भाई कोई अधिकारी जनता को जाके धमकाए कि वोट डालो, ऐसा हमने नहीं होने दिया। और समझाइश से ही उन्होंने 2.5 साल तक वोट नहीं डाला। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अब आप आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है चित्रा मीणा, उसके साथ आंखों देखिए, आप सुन सकते हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगा कि चित्रा मीणा के साथ, ये आप देख लीजिए, ये चित्रा मीणा का बयान है। सरकारी मुलाजिमों वोट डालो, नहीं तो तुमको सस्पेंड किया जाएगा। मेरे से क्या कहते हमने, ये मेरे से क्या, आज भी मेरा हस्बैंड आने को और बोला सर पीछे एक जब मेरा पति ने उन्हीं को बोला एक किसान है जिनका मैं डालो पूरी पब्लिक पलट रही है। जिसके में उसका बोर्ड आता है, पब्लिक पलट गई, अभी मारा कुछ हो गया, पर ऐसे हमको थप्पड़ पड़ गई। के बारे में बयान कर रहे हैं, ग्रामीण एसपी और कलेक्टर से बात साथियों, चित्रा मीणा ये कह रही है कि मुझे एसडीएम ने जबरदस्ती मेरा वोट डलवाया। अब चित्रा मीणा तो आंगनबाड़ी सहायिका थी, प्रेशर में आ गई और प्रेशर में आकर के उन्होंने वोट डलवा दिया। लेकिन मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, अगर ये वोट नहीं डलता तो समरावता कांड नहीं होता। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं।